वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। कल है थर्सडे, ठीक है। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आज थी। अब मंथली एक्सपायरी के हिसाब से देखोगे ना, मूव इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी में अगर कोई बड़ी रैली आई तो कह सकते हैं कि हाँ, एक्सपायरी में कुछ अच्छा मूव आया है। बट आज का अगर देखोगे ना आप, यहाँ पे ओपन यहाँ हुआ, थोड़ा नीचे आया, अगेन ऊपर गया और फिर लगभग 11 बजे के बाद आप देखोगे कि रेंज में ही ट्रेड किया है, ठीक है। तो एक्सपायरी में अच्छा खासा पैसा आज के दिन सेलर्स ने बनाया है। बायर ने अगर ये मूव कैच किया होगा तो ही बनाया होगा। अब हमने एनालिसिस क्या किया था, देखिए एनालिसिस के हिसाब से हमने यही देखा था कि मार्केट यही कहीं फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है तो हम कॉल लेंगे। बट देखिए, जब बहुत स्ट्रांग बुलिश मार्केट होता है तो रिट्रेसमेंट हम पकड़ नहीं सकते कि कितनी करेगा। अगर मार्केट स्ट्रांग है तो हो सकता है कभी इतनी छोटी रिट्रेसमेंट करे, कभी थोड़ी ज़्यादा करे। अब मुझे यहाँ पे जो डिस्कशन हमने कल किया था, मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी रिट्रेसमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आप, छोटी छोटी रिट्रेसमेंट, यहाँ तो रिट्रेसमेंट ही नहीं की मार्केट ने, यहाँ की छोटी सी की। अब यहाँ जाने के बाद एक थोड़ी हेल्दी रिट्रेसमेंट करनी चाहिए थी। लगभग हमने देखा था कि 280 तक आ सकता है मार्केट, उससे थोड़ा सा ऊपर से ही निकल गया है, ठीक है। अब देखिए एनालिसिस के हिसाब से डिस्कशन में यही देखा था हमने कि यहाँ ओपन होकर अगर नीचे आएगा तो हमने यहाँ पे लेवल देखी थी 280 की, राइट। 280 लेवल लगभग यहाँ आती है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, कहीं ना कहीं ऊपर ही एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और इस तरीके से कंसोलिडेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ और यहाँ ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लेवल पे नहीं आया, रिट्रेसमेंट बहुत ही कम की, इसलिए मैंने भी यहाँ पे अवॉइड किया है। मैंने आज बैंक निफ्टी को भी अवॉइड किया और निफ्टी में भी सेम ऐसा ही किया है। निफ्टी ने भी आज ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं की, थोड़ा ऊपर से ही चला गया, इसलिए निफ्टी को भी अवॉइड किया। देखिए मेरा सिंपल फंडा होता है कि मैं जो लेवल निकालता हूँ या फिर एनालिसिस करता हूँ, अगर उस हिसाब से सेटअप बन रहा है तो वो मेरा दिन है। जिस दिन अलग कुछ कर रहा है उस दिन मेरा दिन नहीं है, समझ के मैं अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि जिस दिन हमारे हिसाब से मार्केट चल रहा है ना, उस दिन पैसा कमाना बेस्ट होता है। जिस दिन नहीं चल रहा है मार्केट से दूर रहो, क्योंकि उस दिन अगर आप मार्केट में कूदोगे तो क्या होगा, मार्केट आपको देगा लॉस ही। बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट आपको समझ नहीं रहा है, कुछ अलग कर रहा है और उस दिन प्रॉफिट भी बन गया, वो बहुत कम होता है। इसलिए मैंने तो सिंपली अवॉइड कर दिया। आप लोगों ने अगर यहाँ कहीं प्लान किया होगा तो एक अच्छा खासा टारगेट आपने बनाया होगा। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज अवॉइड किया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को, या फिर आपने आज कोई ट्रेड प्लान किया, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि आप किस तरीके से थिंकिंग रख रहे हो अभी इस मार्केट में, ठीक है। और वीडियो देखिए, अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए एक्सपायरी तो हो गई बैंक निफ्टी की, अब कल किस तरीके से मूव आ सकता है 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट चार्ट पे देखा जाए ना कहीं हम बहुत ही ज़्यादा ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी देखी छोटी छोटी की है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी नहीं की है। तो अगर कल देखिए हम पहली बात तो चलेंगे ट्रेंड के हिसाब से। अब मार्केट बुलिश है ना, तो मार्केट जब नीचे भी मिलेगा और कुछ सेटअप बनाएगा बुलिश, तो हम कॉल ही लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली अपोजिट नहीं जाएंगे मार्केट के। मार्केट में जैसे जैसे रिट्रेसमेंट आएगी हम कॉल ट्राई करेंगे। हमें नहीं पता कितना जाएगा, हो सकता है और 2-4 हज़ार पॉइंट चला जाए मार्केट। आज तो 53,000 के आसपास बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, लेकिन 53 क्रॉस नहीं कर पाया। हो सकता है यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट करके कल क्रॉस करें। तो हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, ट्रेंड अभी हमें क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे हम। हाँ, एक बार अगर ये ट्रेंड चेंज हो गया इस तरीके से, वो लोअर लो स्ट्रक्चर बनाने लगा, ठीक है, तब पुट्स के बारे में सोचेंगे। अभी तो कॉल लेंगे अगर नीचे मिलता है तो। देखिए नीचे अगर आता है तो हो सकता है आज जैसा ही हो सकता है थोड़ा सा ही कल यही कहीं नीचे आए, यही से कुछ सेटअप बनाए और ऊपर निकल जाए ब्रेकआउट देके। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आज का दिन अगर आपको लगता है कि मिस हुआ तो कल एक काम करो, ज़्यादा नीचे भी नहीं आता है, यहाँ से भी थोड़ा सा भी नीचे आता है और सेटअप बनाता है ना कुछ, तो ट्रेड प्लान कर सकते हो कॉल साइड का, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्लान करना। क्योंकि मैं अच्छी क्वांटिटी कब प्लान करूंगा, सपोर्ट पे। सपोर्ट कहाँ पे आ जाता है, 52,300। ये देखिए यहाँ पे एक लेवल है 52,300, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप डाउन करके या फिर यहाँ से नीचे आता है 52,300 पे, यहाँ कोई सेटअप बनता है, डबल बॉटम बने या फिर ऐसा जोन बनाए, एक रेंज बनाए और ब्रेकआउट दे, तो कॉल हम लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 का रखेंगे, ठीक है। अगर इसके भी नीचे आता है तो क्या हो सकता है, मार्केट में इसके नीचे जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आ जाता है 52,000 से लेके 52,070 का, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 52,000 से लेके 52,070, मतलब 70 पॉइंट का एक जोन है। तो क्या हो सकता है, मार्केट अगर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर अगले सपोर्ट तक यहाँ आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ एक छोटे से टारगेट के लिए पुट भी ले सकते हैं हम, अगर मार्केट मान लेते यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेक डाउन दे रहा है,
तो फिर 52,070 इस जोन के लिए आप पुट ले सकते हो यहाँ पे एक 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 1:3 1:4 मिल सकता है। फिर यहाँ देखेंगे हम क्या करता है, अगर यहाँ कोई सेटअप बनता है बुलिश तो यहाँ कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मार्केट जब अब नीचे आएगा, कल की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे लेकिन सपोर्ट लेवल से। हाँ, मैंने अभी बताया जिनको अगर ऊपर से लेना होगा कि यही मार्केट घूम रहा है फिर यही से ब्रेकआउट हुआ तो क्या मिस हो जाएगा, तो ऐसे में काम कर सकते हो। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एक ट्रेड प्लान करो, चलेगा तो एक अच्छा बड़ा टारगेट मिलेगा, एसएल जाएगा तो फिर नीचे कुछ मिलेगा, वहाँ पे प्लान करके रिकवर कर लेंगे, ऐसा प्लान कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हो गई नीचे अगर ओपन होता है, अगर यही कहीं ओपन होके ऊपर जा रहा है तो क्या करना है। देखिए ऑलरेडी अच्छा खासा मूव कर चुका है मार्केट, तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, हमें रिट्रेसमेंट का वेट ही करना होगा। और ऐसे में गैप अप होता है तो बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता है। गैप अप अगर हुआ तो क्या कर सकते हैं हम, गैप अप के बाद देखो क्या करता है। अगर गैप अप के बाद मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता है, यही होल्ड करके कोई नीचे ब्रेकडाउन देता है या फिर उस कैंडल के नीचे आ जाता है, अच्छी खासी बुलिश हैमर जैसी कैंडल बने और ऊपर ना जाते उसको नीचे ब्रेक करे, तो ऐसे में ज़रूर पुट प्लान कर सकते हैं एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होना बाकी है। तो एक रिट्रेसमेंट आएगी तो वहाँ पे हम 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक 1:3 का टारगेट इजीली ले सकते हैं। हाँ, अब वह निफ्टी जैसा ही करेंगे। अगर नहीं समझ रहा है आपको, मान लेते यहाँ कोई सेटअप बना और ब्रेकडाउन आया लेकिन आपको नहीं समझ में आया, यहाँ पे वो मिस हो गया ट्रेड, तो फिर बढ़िया आने तो नीचे मार्केट को कहीं ना कहीं आके वो एक स्विंग बनाएगा, ऐसा स्विंग बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो स्विंग के नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही कहीं सस्टेन कर रहा है और कोई फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, तो कॉल ज़रूर प्लान करें, क्योंकि हम वेट ही उस चीज़ का कर रहे हैं कि इतना अच्छा मुआ है, एक रिट्रेसमेंट हमें मिले अच्छी खासी, उसके बाद मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट दे, तो ज़रूर कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर कितना जा सकता है, देखिए 53,000 ब्रेक हुआ तो समझ लीजिए आप कि ये 54,000 के लिए निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आएगा 54, लेकिन धीरे धीरे ऊपर निकल सकता है। तो आप ट्रेल करते करते रैली जो है रन कर सकते हो। ऊपर के टारगेट बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट कितना भी मूव कर सकता है अच्छा सेटअप बना तो, ठीक है। अब आई होप चीज़ें समझ में आई हुई। देखिए कन्फ्यूजन ज़्यादा रखना नहीं, मैंने सिंपली आपको क्या बताया एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ है, यहाँ से नीचे आया तो हम सपोर्ट पे कॉल प्लान करेंगे। इस सपोर्ट पे मार्केट रुकता है और अपसाइड ना जाते ब्रेक डाउन देता है तो एक पुट भी ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट तक का एक टारगेट मिल सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे देखेंगे कुछ बनता है सेटअप तो कॉल लेंगे, ठीक है। नीचे का क्लियर हो गया, ऊपर का भी क्लियर है कि मार्केट अगर ऊपर गैप अप होता है और सस्टेन नहीं करता है तो एक रिट्रेसमेंट के लिए हम पुट भी ले सकते हैं, कैच कर सकते हैं वो रिट्रेसमेंट वाला मूव, ठीक है। अगर वो रिट्रेसमेंट वाला मूव नहीं कैच कर पाते हो तो आने दो, मार्केट को रिट्रेस करने दो, उसके बाद कुछ बनाएगा सेटअप तब कॉल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चलेंगे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे लेवल्स से ज़्यादा यहाँ पे लॉजिक काम करेगा, इसलिए लॉजिक के हिसाब से चलो, लेवल्स का भी ध्यान रखो और वहाँ पे सेटअप का भी वेट करो, उसके बाद ही एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर नहीं समझ रहा है, ना लॉजिक लग रहा है, ना लेवल पे आ रहा है, ना सेटअप बन रहा है, तो अवॉइड कर दो, क्योंकि ऐसी लेवल पे लॉस से भी बचे ना आप, वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट